ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन चेत्या बिना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपनी चर्चा अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 21 पे चल रहा है। गाथा में यह बात आई कि आत्मज्ञान के पूर्व में मेरी चेष्टा कैसी थी। तो भाई आत्मज्ञान के पूर्व में जो सम्यक ज्ञान के पूर्व में मिथ्या ज्ञान में चेष्टाएं कैसी भी रहने दो, लेकिन वो उल्टी ही रहती है। एक गड़ा उल्टा तो सभी गड्ढे उल्टे होते हैं। वो सब बातें अपने, क्योंकि कहाँ पे किसको अपना मान बैठा है वो हिसाब से उसे निरंतर उसका ही वेदन होते रहता है। जिसको अपना माना है उसका ही वेदन होता है। शरीर को अपना माना है तो शरीर संबंधी वेदन रहता है। 6 भय होते हैं, तो 6 भय क्यों होते हैं कि 6 भय उसके लिए होते हैं कि वो शरीर को अपना, शरीर का कुछ हो जाएगा, शरीर का वो हो जाएगा, परद्रव्य का आगे पीछे हो जाएगा, ऐसी मान्यता निरंतर उसमें चलती रहती ही है। बराबर ना? हाँ देखो, अपनी बात विशेष स्पष्टीकरण पे करना है। कलम भावार्थ पढ़ लिया था। जब उसको एक ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है कि देह जुदा आत्म जुदा। इष्टोपदेश बार बार याद आता ही है कि देह जुदा है और आत्म जुदा है, देह जुदा जीव जुदा। ऐसा ज्ञान होता है तभी सही मायने में वो प्रभात होता है। उसे प्रभात, मंगल प्रभात कहते हैं। मंगल प्रभात कहते हैं ना। मंगल प्रभात के कितने सारे गीत हैं। तो ये मंगल प्रभात क्या हुआ कि देह जुदा आत्म जुदा, वो जब मालूम पड़ता है तो क्या है, देह संबंधी जो भी है वो सब अंधड़क मान्यताएं सब हट जाती है और एक अपना भगवान आत्मा साक्षात खड़ा होता है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात को अच्छी तरह से पकड़ना, समझना, शांति से करना, तो ही अपना कल्याण होएगा। देखो, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हमने शायद ही पढ़ लिया था अनुभव प्रकाश के माध्यम से, फिर भी मैं पढ़ के 22वीं गाथा में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं पढ़ा है, फिर भी पढ़ लेता हूं मैं। अनुभव प्रकाश दीपचंद जी काशीवाल साहब का। देखो क्या क्या उदाहरण दिया। उदाहरण का मैं बोल देता हूं कि किसी ने वो काष्ठ की पुतली को अच्छी तरह से सजा धजा के किसी के बेडरूम में रख दिया है, बराबर। और अंधकार था, भाई साहब आए, हाँ, अपनी पत्नी को समझकर उसको उठाने की कोशिश करे, उसको वो किया, उसको वो किया, जो भी है वो सब किया। लेकिन जब प्रभात हुआ, जब उजाला हुआ, तब लगा कि ये तो काष्ठ की पुतली है। वहां पे तो पूरा अच्छा तरह से ज्ञान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अनादि से एक काष्ठ की पुतली को, यानी कि शरीर को कभी अपने से दूर नहीं किया। जो प्राप्त पर्याय में तन्मयता, जो पर्याय मिली वही मेरी है, वहां से कभी छूटा पड़ता नहीं है। उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको नहलाना, दृष्टांत तो एक देश रहता है, लेकिन वो दृष्टांत को अपने में लगाओ। वो कभी मैं जीव हूं, ये शरीर अजीव है, उसका वेद ज्ञान कभी नहीं किया। वेद ज्ञान कभी नहीं किया, और वेद ज्ञान नहीं किया उसका कारण बस
फल रहा है संसार, फल रहा है संसार, फल रहा है संसार। उस संसार को कैसे टालें, किस तरह से हम संसार से बाहर निकले, वैसी वैसी बात कर रहे हैं आचार्य देव। देखो क्या कहा कि जैसे तुझे मालूम पड़ा वही मंगल प्रभात है, वो प्रभात से तू अभी दार्तुष मास भिन्नम ऐसा कर दे तो भैया। अनादि से आज तक तो अचेतन की सेवा करते आ रहा है, वो अचेतन तो कितनी भी सेवा कर, ऐसा नहीं है अपने को सूरदास की तरह आंखें फोड़ डालना है, वो करना है, ऐसी बात नहीं है। ना हमें द्वेष करना है, ना हमें राग करना है, राग भी करना नहीं है और द्वेष भी नहीं करना है। तो अचेतन की सेवा कर रहा है, ज्ञान होने पर वह जानता है कि यह जड़ है, तब उसका स्नेह त्यागता है और स्वरूपानंदी होकर सुख पाता है। इतनी तक अपनी कल बात हुई थी। स्वरूपानंद, स्वरूपानंद तेरे पास ही है भैया, कभी आगे पीछे होता नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र होता है ना, तेरे पास ही है स्वरूपानंद। तेरा स्वरूप तू पहचान ले और अपने स्वरूप में तू जम जा, ये बड़ी बात है, ये मुद्दे की बात है। देखो 22 नंबर की गाथा हम प्रारंभ करेंगे। वर्तमान में उसका आत्मा का परिज्ञान होने पर मेरी चेष्टा, मेरी कैसी चेष्टा हो गई है, मेरी चेष्टा कैसी हो गई है, यह कहते हैं। वर्तमान में उसका आत्मा का परिज्ञान होने पर मेरी कैसी चेष्टा हो गई है। देखो बहुत ही अच्छा बात बताने वाले हैं आचार्य देव। हम कहाँ पे भूल कर रहे हैं। जिसको शाब्दिक ज्ञान हो गया है लेकिन गड़बड़ है, शाब्दिक ज्ञान से कुछ होएगा नहीं भाई। अंदर में तुम्हारा भाव, अंदर में रस रस बरसना चाहिए। शब्दों से, ज्ञान से कुछ होएगा नहीं। देखो क्या कहते हैं यहां पर, क्या कहा, वर्तमान में उसका यानी कि आत्मा का परिज्ञान होने पर मेरी कैसी चेष्टा हो गई है, वह कहते हैं। देखो 22 नंबर की गाथा में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। यथा सो चेष्टति स्थाणो निवृते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोस्मि देहादो विनिवृत्तात्मा विभ्रमा। क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त, विभ्रम हटना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, ब्रह्म तज नर उस स्तंभ में नहीं होता हैरान, चौथनादि में ब्रह्म हटी नहीं पर में निज भान। पर में अपना निज भान मत कर। अनादि से आज तक पर में अपना भान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो तुझे मालूम पड़ा है ना, तुझे मालूम पड़ा है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, निज भान का भान हुआ है। तो अभी तू वितरागता का रस परिपक्व कर, वितरागता में आगे बढ़, राग में आगे मत बढ़, अरागता में आगे बढ़। अरागता में राग और द्वेष दोनों आ गए। देखो क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूं अन्यवाद। हाँ, जिसको वृक्ष के ठूंठ में पुरुष का भ्रम हो गया था, वह मनुष्य ठूंठ में यह पुरुष है, ऐसे मिथ्या विनिवेश के नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार उससे अपने उपकार आदि की कल्पना त्यागने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार शरीर आदि में आत्मपने के भ्रम से रहित हुआ है। मैं भी देहादिक में अपनी उपकार आदि की बुद्धि को छोड़ने में प्रवृत्त हुआ हूँ। देखो याद रखना भाई, हम जो पढ़ते हैं ना बाल पोथी में
छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते हैं कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है, मैं मेरे ज्ञान से सब कुछ जानता हूँ, शरीर में कुछ ज्ञान ना होने से वो कुछ जानता नहीं है। इसी के कारण मैं यानी कि आत्मा, जीव, शरीर आदि से मैं भिन्न हूँ। वो शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो शाब्दिक ज्ञान से तुमने अपने भगवान आत्मा को देखा कि नहीं देखा? वितरागता का रस परिपक्व हुआ कि नहीं हुआ? यदि वितरागता का रस परिपक्व नहीं हुआ है तो कोई फायदा नहीं है शाब्दिक ज्ञान से। भाव प्रधान है ना, धर्म है वो भाव प्रधान है, भाव प्रधानता ही बड़ा धर्म है भैया। तो भाव प्रधानता नहीं होएगा तो कैसा होएगा भैया? ये जो 70 किलो का, 72 किलो का, 75 किलो का बारदान है, वो बारदान को अपना मानना बहुत बड़ी भूल है भैया। बारदान को अपना मानना वो बहुत बड़ी भूल है, और उस भूल को हमें छोड़ना है। कैसे भूल छोड़ेंगे हम? कैसे हमारी भूल छूटेगी भाई? जो पहले भी हमने बताया था कि जो मूर्तिक है, मूर्तिकपना है, जो रूपीपना है, जो स्पर्श रस गंध वर्णपना है, वो खुदगल का है, उसमें आत्मा नहीं होता। ये तो अपने कर्म की बलजोरी से आत्मा और शरीर, आत्मा, जीव और शरीर एक क्षेत्रावगा होने के कारण, मिथ्याभिनिश के कारण हमने शरीर में अपनापन कर दिया है। ये बात तो समझ में आ गई, बात सुनने में आ गई, बात बोलने में आ गई, लेकिन उसका भावभाषण हुआ है क्या? उसका भावभाषण हुआ कि अरे बात सही है, जो 72 किलो का, 70 किलो का जो ठूंठ दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, ठूंठ से तो मैं जुदा हूं। वो बात लाना बहुत ही अति आवश्यक है। वो बात लाएंगे तो ये अपना कल्याण होएगा। आज तो समय बहुत कम मिल रहा है, लेकिन अभी कल से मैं जो प्रोग्राम चेंज कर रहा हूँ, एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट मिले अपने को, तो ही अपना थोड़ा बात हो सकती है। कुछ आगे बात बढ़ती नहीं है ना अपने को क्या लगता है कि वही का वही रिवीजन हो रहा है। कल से मैं जरा थोड़ा शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई आनंद उप